हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने एक टॉपिक उठाया है आप लोगों को थोड़ा ध्यान में लाने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री के टेबल, ट्रिग्नोमेट्री के साइन की जो एंगल्स की जो वैल्यू होती है उनको दिमाग में कैसे रखा जाए। बहुत से लोगों को एग्जैक्टली उनको पता नहीं होता है कि साइन 45 की एक बैक वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की क्या होगी, साइन 90 की क्या होगी, 10 की क्या होगी, कोसेक की क्या होगी। तो मैंने आपके लिए एक आसान सी ट्रिक में लेके आया हूँ जिसकी वजह से आप बड़े आसानी से इस ट्रिक को अपनाकर आप बड़े आसानी से इन सारी वैल्यूओं को अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको सिखाने का कि कैसे आप याद करेंगे। तो आप एक डायग्राम जैसे मैंने आप यहाँ बनाया हुआ आप अपनी कॉपी पे बना लें और सिंपल से आप साइन कॉस टेन कोसेक सेक जो सारी वैल्यू होती हैं वो आप लिख डालें। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ सीरियल वाइज नंबर। साइन का हम उठाते हैं, साइन 0 की क्या होगी और साइन 30, 45 और 60, 90 क्या वैल्यू होगी। सिंपल सा तरीका है, आप इस पर एक सीरियल वाइज नंबर लिख लें 0, 1, 2, 3, 4। और जब ये 0 सारी वैल्यू 0 से लेके 4 तक आपने वैल्यू लिख ली, 0 में, 30 में, 45 में, 60 में और 90 में, तो आप सबको डिवाइड कर दें बाई 4 से। 4 से डिवाइड कर दें और सबके ऊपर एक रूट लगा दें। रूट लगाने से अब इसके सामने क्या होगा, साइन 0 की जो वैल्यू आएगी यानी 4 का जो रूट बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, बाई 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 1/4 का बाहर निकलेगा तो आ गया आपके सामने 1/2। 45 की 2/4 है यानी 1/2 और 1/2 जब बाहर निकलेगा तो 1/√2 और 3/4 है तो ये हो जाएगा √3/2 रूट हटने पे, और 4/4 की जब वैल्यू कटेगी तो ये आंसर आएगा 1। तो ये चीजें हो गई आपकी, ये वैल्यू, ये हो गई साइन 0 की वैल्यू, ये साइन 30 की वैल्यू, ये 45 की, ये साइन 60 की और ये साइन 90 की। अब आपको साइन की वैल्यूएं मिल गई हैं। अब आप इस पे ध्यान दें कि आपको साइन की सारी वैल्यू मिल गई, साइन 0 की वैल्यू मिल गई, साइन 30 की मिल गई, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की। अब बाकी वैल्यू हमें कैसे लिखनी है, सिंपल सा तरीका है। कॉस की वैल्यू याद करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हमने लेफ्ट से राइट में लिखी हैं साइन की वैल्यू, उसी को हमको राइट से उठाकर कॉस में उठानी है। यानी जो साइन 0 की वैल्यू, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, और जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, ठीक उल्टा। तो मैं ऐसा करता हूं, साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 में हो जाएगी यानी 1। 30 है तो साइन 60 की वैल्यू देखेंगे √3/2। साइन 45 दोनों के मिडिल में आ रहा है तो सेम वैल्यू आप पुटअप करेंगे। साइन 60 तो सेम साइन कॉस 60 तो सेम साइन 30 में जाएगा 1/2। साइन कॉस 90 की वैल्यू लिखना है तो हमारा सेम आ गया 0। ये हमें मिल गई कॉस की वैल्यू। अब मैं भी एक 10 की वैल्यू आपको भी नहीं लिखाऊंगा, मैं बाकी इन दोनों की वैल्यू आपको पुटअप कराऊंगा, क्योंकि 10 का दूसरा तरीका है, मैं आपको अलग से अभी बताऊंगा 10 की वैल्यू लिखना। पहले हम कोसेक की वैल्यू लिख देते हैं। कोसेक की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, कोसेक क्या होता है, साइन का ठीक उल्टा होता है। कोसेक जो होता है साइन का ठीक उल्टा, यानी साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो कोसेक की वैल्यू होती है साइन की ठीक उल्टा। साइन की वैल्यू है 0 तो 0 का क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी आप इसको नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिट कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड कर सकते हैं। नॉट डिफाइंड 0 के मैंने 2 0 लगा दिया, नॉट डिफाइंड। कॉसेक ठीक साइन 30 का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 तो कोसेक 45 की हो जाएगी √2। साइन 60 की है √3/2 तो कोसेक 60 की हो जाएगी 2/√3, 2/√3। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो आपने देखा साइन का ठीक उल्टा कोसेक होता है, यानी जो वैल्यू हमने लिखी साइन की वो उल्टी हो जाएंगी, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ये हमने लिख दी। तो ठीक जैसे हमने साइन को बताया, कोसेक को बताया, ठीक उसी तरह सेक का भी हो जाएगा। सेक जो होता है वो ठीक उल्टा कॉस का होता है, यानी कॉस की जो वैल्यू होगी उसका ठीक उल्टा हम सेक में लिख देंगे। यानी कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, सेम उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो इसको हम 1 लिखेंगे।
कॉस 30 की वैल्यू होती है 3/2, तो कोसेक में हो जाएगी 2/√3। और कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2, तो कॉस सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2/1। 60 की है 1/2, तो यहाँ 2 हो जाएगी और 0 का नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी 4 की आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको 10 का तरीका बताऊंगा, क्योंकि 10 का तरीका एक साइन की वैल्यू याद करने से आपकी 4 ट्रिग्नोमेट्री के 4 अनुपातों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन 10 की वैल्यू थोड़ा अलग होगी। 10 का करने के लिए, 10 का मतलब क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान दिया होगा, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। 10 होता है साइन अपॉन कॉस। तो जो कॉस साइन की जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे कॉस की वैल्यू से। ध्यान देने की चीज है ये कि 10 की वैल्यू याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल सा ये याद करना होगा साइन अपॉन कॉस, यानी सिंपल तरीका होगा, यानी जो साइन 0 की वैल्यू हम लिख देंगे, सपोज दैट साइन 0 की 0, कॉस 0 की 1, तो 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलता है 0। सेम उसी तरीके से 1/√2 का डिवाइड करेंगे कॉस 30 के ऊप से, कॉस 30 से, तो ये 2 हमारा 2 कैंसिल कर देगा, रूट वैल्यू बच जाएगी 1/3। तो सिंपल सा तरीका है कि 10 की वैल्यू लिखना साइन अपॉन कॉस। तो हम सिंपल से डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 30 की साइन की वैल्यू और अपॉन कॉस की वैल्यू, यानी आंसर मिलेगा आपको 1/√3। 45 की, तो साइन की भी 45 की 1/√2 होती है, कॉस की भी, तो डिवाइड होकर हो जाएगा 1। 60 की √3/2 साइन की होती है, 2/√3 होती है, जिसमें से आंसर मिलेगा आपको √3। और साइन 1090 की वैल्यू जो कि यहाँ पे 1 होती है और उसकी कॉस की 0 होती है, तो हो जाएगी 0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब सेक का आपको पता है, सेक जो है वो ठीक 10 का उल्टा होता है, तो जो 10 की वैल्यू है उसका ठीक उल्टा आप लिख देंगे। 0 का उल्टा अगर आप याद करें तो नॉट डिफाइंड होता, आप याद कर लें, बड़ा सिंपल है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। सेम वैल्यू √3, 1 का 1 ही, 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। तो मैंने आपके सामने एक सिंपल सा तरीका लिख दिया। अगर मैं साइन की भी वैल्यू साफ साफ आपके सामने लिख दूं समझाने के तौर पे, साइन 0 की मैंने अभी निकाली आपको, सब में से आप एक बार सीरियल नंबर लिख देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब सिंपल सा ये टेबल याद करने के लिए, अगर आपको इतने सारी चीजों में ना जाकर अगर थोड़ी सी मेहनत और कर रहे हैं आप, सिंपल सी मेहनत कि आप साइन की वैल्यू याद कर लें और 10 की वैल्यू याद कर लें किसी तरीके से। अगर आप इसमें नहीं फंसना चाहते, दिमाग एक बैक काउंसलेट करना चाहते हैं, सिर्फ आप साइन की वैल्यू याद कर लें और 10 की वैल्यू याद कर लें, बाकी सारी टेबल आप अपने तरीके से लिख देंगे बड़े आसानी। अगर आपने साइन की वैल्यू याद कर ली तो आपको पता है साइन और कॉस की वैल्यू की, अगर लेफ्ट से हम साइन की लिख देंगे तो कॉस की राइट से लिखना शुरू कर देंगे। जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी, जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी। बाकी 10 की आप वैल्यू याद कर लेंगे। और ये जो 3 जो होते हैं, जैसे अगर हम इनको बाप मान लें साइन कॉस 10 को, बाकी इनके बच्चे हैं ठीक उल्टे, तो ये आएंगे। तो ये बड़ा इजी तरीका है और ये बड़ा आसानी तरीका है इसको याद करने का। ये टेबल अगर आपको याद हो जाती है तो आप मैथमेटिक्स में, साइन, ट्रिग्नोमेट्री में बड़े आसानी से कोई भी वैल्यू अगर आई आपको तो एक बैग आप एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया, थैंक यू।